ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी तो फिर वहां भी देख सकते हैं लोग। ठीक है। सो बेसिकली हाँ, अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन था क्या, कि एक्चुअली ऐसा होता है, जो हम लॉज पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, ये जो लॉज है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं होते। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा और थियोरेटिकल लॉज में ना डिफरेंसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो उसको थियोरेटिकल लॉज और एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच करने वाला क्वेश्चन था। तो ऐसा होता है कि कूलम्स लॉ कैसे होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है या फिर जो थ्योरी है, वो बोलती है कि, एक मिनट, पेन कर लेता हूं। हाँ, तो जो थ्योरी है वो बोलती है कि बीच में Q1 Q2 के बीच में R डिस्टेंस है, तो फोर्स लगेगा इतना। बट जब एक्सपेरिमेंटल, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेक्टर रखा हो, हमने फोर्स डिटेक्ट कर पा रहा है वो, और हमने लाइक उसकी वैल्यूज निकाली कि अलग अलग आर पे ये आ रही है, तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम प्लॉट करेंगे कर्व, या फिर जो ये फंक्शन है उसको प्लॉट करेंगे, तो वो डिफरेंट आएगा, डाइवर्स करेगा इस फॉर्मूले से। तो वो जो गैप है ना, जितना डाइवर्स कर रहा है उस फॉर्मूले से, उस गैप को फिल करने के लिए इस क्वेश्चन में था कि मैं कुछ चेंजेस हैं। मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ एक बार। सो जो जो डेटा जो आया वो एक सॉर्ट ऑफ हमें बता रहा है कि ये तो है ही, बट कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो Q1 Q2 और आर स्क्वायर तो है ही, बट कुछ एडिशनल चीजें भी हैं कोर्स में। 1 + r लेमडा, लेमडा कोई कांस्टेंट कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल -r स्लैश क्या है, लेमडा, ठीक है, लेमडा। ठीक है, और जो फील्ड की डायरेक्शन है या फोर्स की डायरेक्शन, वो आर कैप के संग ही है, रेडियली आउटवर्ड्स ही है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमें बता रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो मेजरमेंट किए होंगे, वो इस लॉ को फॉलो करेगा। तो ये मॉडिफाइड कूलम्स लॉ एक तरीके से। अब कूलम्स लॉ मॉडिफाइड हो गया तो मेरी फील्ड की डेफिनेशन मॉडिफाई हो जाएगी। अगर फील्ड की डेफिनेशन मॉडिफाई हो जाती है तो गॉस लॉ, जितने भी जो हम लॉज डिराइव करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ऑल द इक्वेशंस वेरी नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर आते हैं। वहाँ पर गॉस लॉ भी चेंज हो जाएगा, मतलब मॉडिफाई हो जाएगा, नॉट चेंज, मॉडिफाई हो जाएगा। और इस टर्म को फिजिक्स में कहते हैं कोवेरिएंट। मैं इस पर थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। सपोज डेटा कुछ हमें दे रहा है और हम अपने लॉज को मॉडिफाई कर देते हैं, तो जो मेन लॉज की फॉर्म होती है ना, वो चेंज नहीं होती। ऑल्दो उसमें जो एंटिटीज हैं, वो इक्वेशंस हैं, वो मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बट लॉज की जो मेन फॉर्म है वो चेंज नहीं होती। ये जो फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं कोवेरिएंट। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशंस कोवेरिएंट है अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, मैं उस पर इस क्वेश्चन के एंड में उस पर थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। तो सपोज ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो होती है, E इज इक्वल्स टू एफ, जितना उसकी, सपोज Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई, अच्छे से समझाता हूँ इसको। ये Q1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ पे देख रहा है हमें कि फोर्स जो है वो सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है, और R कैप रेडियल आउटवर्ड्स ही है। तो Q1 से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी सब रेडियल आउटवर्ड्स जाएंगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, समझ जाओगे इसका तो। और यहाँ पे रखा है Q2, इसके पे कोई फील्ड लाइन आई होगी इसके पास, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा हो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है कि Q2 जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है स्लैश Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F/Q2, वो सेम ही रहेगा। देखो ये जो इक्वेशन है, ये बेसिकली शो कर रहा है कोवेरिएंट। फोर्स की डेफिनेशन चेंज कर दी, बट लॉ जो है E = F/Q2, वो चेंज नहीं हो रहा। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का कोवेरिएंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वजह से, या फिर मैं इन जनरल क्यू चार्ज की वजह से बोल देता हूँ, Q/R², 1 + R/λ एक्सपोनेंशियल -R लैम्डा ई वेक्टर आर कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, डज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एडमिट्स अ स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू रीच योर कंक्लूजन। थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्लैश थोड़ा सा फिजिकल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नीचे समझते हैं। ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कुछ पॉइंट क्यू है,
उससे फील्ड लाइंस ब्लू से मैच कर, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही हैं। एक सोर्स है और उससे चीजें जनरेट हो रही हैं, बेसिकली बोलने का मतलब ये है। कुछ सपोज क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट। अब जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, अगर हम पोटेंशियल की डेफिनेशन के थ्रू जाएं, कि वी जो होता है वो होता है, जो हम वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल पढ़ते हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स डॉट डी एल होता है। लाइक फोर्स, छोटे से एलिमेंट पे क्या फोर्स लगा रहा है, उसकी जो चेंज इन डायरेक्शन लेंथ है डी एल, तो फोर्स डॉट डी एल सेम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ई डॉट डी एल, दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टिल बिकॉज रेडियल आउटवर्ड्स है, डी एल डी आर हो जाएगा। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा स्केलर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल जो है वो स्केलर ही है। ठीक है, ठीक है। ये मैथमेटिकली हम इससे समझ सकते हैं कि ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट है, तो उसके डायरेक्शन जो ही पोटेंशियल बेसिकली एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी हुई, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, फिजिकली क्या समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये स्केलर है। अब देखो, जब मैं ई डॉट डी एल कर रहा हूं या फिर ई डॉट डी आर कर रहा हूं, तो सपोज यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी मैंने, एंड बिकॉज ई डॉट डी आर जो है वो मुझे इस लाइन के अलोंग ही, सपोज ये डी आर है, ये आर है और ये थोड़ा डी आर, इस लाइन के अलोंग ही कुछ वर्क डन बोल सकते हैं ई डॉट डी आर को। इस लाइन के अलोंग ही कुछ फिनोमेना या कुछ मोशन या फिर कुछ फिजिकली समझ सकते हो कि कुछ कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, इस लाइन के अलोंग ही हो रहा है ई डॉट डी आर। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा होता है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल पे ही डिपेंड करती है, कि मतलब सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ जो होता है ना, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सिमेट्रिक है। एक आर डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में मैं अगर सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होल्ड कर रही है। इस चीज की वजह से जो पोटेंशियल आया वो स्केलर आया है। अगर ऐसा होता कि डायरेक्शन कुछ चेंज हो रही है हर एंगल पर, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, तो कुछ और कंडीशन भी हो सकती थी। तो फिजिकली तो ये तो ए पार्ट तो हो गया। नाउ सेकंड, बी, पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अभी मैंने लाइक ऊपर फॉर्मूला लिखा था, तो ई डॉट डी एल, इन्फिनिटी पे मैंने पोटेंशियल को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना है। इन्फिनिटी जीरो, सॉरी सॉरी आर माइनस साइन, दिस इज दिस। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूंगा। ई डॉट डी आर, यहाँ जो डी एल है ना, ये बता रहा है कि जब मैं कोई पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा हूँ, इसलिए डीएल की वैल्यू जो है वो डी आर हो गई। ये स्पेशल केस है, ये हर बार डी आर नहीं होती है। तो जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसने डीएल को डी आर मान लिया सिर्फ मानने के लिए, तो ये गलत है। एक्चुअली डीएल की जो वैल्यू है ना वो होगी डी आर प्लस आर डी थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई, ये वैल्यू आएगी। और डी थीटा डायरेक्शन और डी फाई वाली डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है ई से, इसलिए ई डॉट डी थीटा डी सब जीरो हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि एक तरीके से ना थ्री डी एक टू स्पीयर है बेसिकली, और उसमें जो हम पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो मैं ऐसे भी मूव कर सकता हूँ, रेडियल आउटवर्ड से मूव कर सकता हूँ, और प्रोजेक्ट करके ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। तो तीनों मोशन कंसिडर होंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ रेडियली डिपेंड कर रही है। सो जो अदर डायरेक्शन होंगे वहां परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन उनके बीच में एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, जीरो से इन्फिनिटी एंड माइनस का, सॉरी आर से इन्फिनिटी। अब इसको निकालना है, ई की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से। अब मैं कांस्टेंट टर्म्स को मैं ना अलग रख दूंगा, सिर्फ मैं फंक्शन का इंटीग्रेट करूंगा, तो तुम खुद कर सकते हो। मैं इस पूरे टर्म को कुछ ए बोल रहा हूँ, कैपिटल ए।
सो ए ओवर आर स्क्वायर प्लस 1/r lambda एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय lambda. A 1/r square एक्सपोनेंशियल माइनस r by lambda प्लस 1/r lambda एक्सपोनेंशियल माइनस r slash lambda. इंटीग्रेशन dr. ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. मैंने सिर्फ इस डेफिनेशन को लिखा हुआ है. इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे. आई थिंक लगभग सब लोगों ने पढ़ लिया होगा. चैतन्य में जो डाउट्स है ना वो मैं सेशन के एंड में लेता हूँ. ठीक है, तो एक बार तुम्हें क्लियर हो जाएगा, उसके थोड़ा और क्या पता तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए इन द प्रोसेस. एंड में करते हैं डिस्कशन. ठीक है, सो इसका बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे हम. जो वैल्यू निकल के आती है अगर मैं करूँ तो 1/r. ठीक है, सो इसकी वैल्यू बेसिकली आएगी 1/r एक्सपोनेंशियल माइनस r लैम्डा. ये वैल्यू निकल के आती है पोटेंशियल की. जो रिमेनिंग पार्ट है कुछ माइनस 1/r एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय lambda dr, ये वाला आएगा. और ये इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम वैल्यू रखते हैं. 1/λ भी होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी. सिर्फ ये बचेगा. तो पोटेंशियल r डिस्टेंस पे बचेगा q ओवर 4πε0 ओवर r एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय lambda. अब देखो इनके इंपॉर्टेंट चीज. इन जनरल जब हम कूलम्स लॉ फॉलो करते हैं, जो बेसिक कूलम्स लॉ है, उसकी वजह से पोटेंशियल आता है q ओवर r. इस फॉर्म में आता है. अभी हमें क्या मिल रहा है? q ओवर r एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय lambda. ठीक है, नाउ अब अगर लेमडा की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, सपोज लेमडा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, सो एक्सपोनेंशियल माइनस r बाय lambda will tends towards exponential minus 0 will tends towards 1. so लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा होने पर, या लैम्डा बहुत ज्यादा है r से, तब हमें कूलम्स, ये जो हमारा जो हमने जो पोटेंशियल निकाला है, ये शिफ्ट कर जाएगा. वी विल शिफ्ट एट v कूलम्स, जो एक्चुअल वाला जो होता है. समझ रहे हो? ये लैम्डा जो पैरामीटर है एक्चुअली यही मेजरमेंट की वजह से मेजरमेंट पैरामीटर है. अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम सपोज ये क्यू रखा है यहाँ पर, और हम कुछ डिस्टेंस जहाँ पर हमें फिजिक्स करनी है आर डिस्टेंस पर, ये बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू लैम्डा. तो इस छोटे डिस्टेंस में जब हम फिजिक्स करेंगे तो हम कूलम्स लॉ की तरफ शिफ्ट शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी फिजिक्स को समझने के लिए, कि छोटे रीजन में, एक बहुत छोटे रीजन में आर में, ये जो लॉ है, जो फोर्स वाला लॉ था, ये जो एरोपोर्ट कूलम्स लॉ, जो मॉडिफाइड कूलम्स लॉ था, दैट विल बी बेसिकली शिफ्ट टूवर्ड्स एक्चुअल कूलम्स लॉ जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो आई थिंक बी पार्ट भी हो गया. नाउ सी पार्ट, जो बहुत लोगों का नहीं हो रहा था. ठीक है, सी पार्ट. तो बेसिकली सी पार्ट जो है ना, वो मॉडिफाइड गॉस लॉ है. अगर देखोगे गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस ए इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये होता है ना गॉस लॉ. अब बिकॉज कूलम्स लॉ चेंज हो गया, हमने कुछ एडिशनल वैल्यूज ले आए, उसकी वजह से जो ये जो गॉस लॉ है वो भी मॉडिफाई हो गया है, और वी डी टाउ भी लग गया उसके अंदर. ठीक है, तो ये कहाँ से आया, इसको इसको वेरीफाई करना है बेसिकली. सो वी डी टाउ की वैल्यू निकालते हैं, ई डॉट डी की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, ई डॉट डी. ठीक है, डी एस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी एस का मतलब क्या है? दिस इज माई पॉइंट चार्ज क्यू. ये कुछ रेडियस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है. आर रेडियस पर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ आर रेडियस का. इस स्फीयर से ई डॉट डी एस क्या बोलता है? फ्लक्स. बेसिकली ई डॉट डी एस का मतलब होता है फ्लक्स. तो इस आर रेडियस के स्फेरिकल शेल से जितना फ्लक्स निकल रहा है, वो हमें बताता है कि कितना चार्ज इंक्लोज होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. बट इस केस में कुछ एडिशनल क्वांटिटीज भी हैं. तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज माई आर. सो ई, अब हाँ, एडिशनल हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है.
तो अगर मैं r डिस्टेंस का एक स्फेरिकल शेल बनाऊंगा तो इसके हर पॉइंट पे, इसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। सो E डॉट ds इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू E ds डॉट ds का इंटीग्रेशन, दिस विल बी E इंटू सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। जो ऊपर जो E की वैल्यू है वो पुट कर देना इसके अंदर, सो इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 + r/λ एक्सपोनेंशियल माइनस r/λ। दिस विल बी फर्स्ट E डॉट ds। इसको मैं 1 a क्वांटिटी a बोल देता हूँ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अनदर क्वांटिटी v डी टाउ। डी टाउ का मतलब क्या है बताऊंगा अभी। वॉल्यूम इंटीग्रल 1/λ², इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले डी टाउ का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। डी टाउ ना, ना जैसे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें डी टाउ जो है एक वॉल्यूम एलिमेंट है। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब सपोज ये मेरा एक स्फीयर है आर रेडियस का, आर रेडियस, इस पे मैं 3 जगह मूव कर सकता हूँ। एक रेडियल इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स मान लो, डी आर डिस्टेंस, डी आर लेंथ। एक शेल पे कुछ ऐसे, दैट विल बी डी एल थीटा। और एक ऐसे, बिकॉज दिस इज स्फीयर है ना, तो एक ऐसे भी आ सकता है, ऐसे समझ रहे हो। जैसे ये होता है ना 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक्स वाई और जेड, ऐसे स्फीयर पे हम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डी आर, लेट मी से डी आर, डी एल, डी एल थीटा, और एक ऐसे डी एल फाइ। सो ये जो एक क्यूबिक पोर्शन बनाएंगे, डी आर, डी एल थीटा और डी एल फाइ, ये जो बेसिकली एक क्यूबिक एलिमेंट बनाएंगे, मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी है। उसकी वॉल्यूम जो है वो है डी टाउ, दैट इज द वॉल्यूम एलिमेंट इस ज्योमेट्री का। सो वॉल्यूम एलिमेंट बेसिकली जितने भी हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एलिमेंट्री मूव कर सकते हैं ना, उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट वॉल्यूम एलिमेंट। बट तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऑर्थोगोनल बोलते हैं इस चीज को। सो डी टाउ की वैल्यू क्या होगी, विल बी डी आर, डी एल थीटा, डी एल फाइ। नाउ डी एल फाइ क्या है। अब ना स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स होती हैं, एक चीज है, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ उस चीज को, ज्यादा एडवांस में नहीं, बहुत बेसिक चीज होती है, बेसिक चीज है। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से करते हैं ना 3D में, एक्स वाई जेड, जो तुम सॉलिड एंगल पढ़ते हो ना वो एक्चुअली इस यहीं से ड्राइव होता है। तो मैं वो सॉलिड एंगल पे नहीं जाऊंगा, मैं फंडामेंटल, मोर फंडामेंटल क्वांटिटी पे जाऊंगा। और अगर मैं एक स्पीयर बनाऊं, कुछ स्पीयर है, इसका मैं आर डिस्टेंस पे, ये स्पीयर है। अब यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि डीएल थीटा क्या होगा, डीएल फाइ क्या होगा। तो दिस इज द एंगल जो ये आर वेक्टर जो है पॉइंट पोजिशन, क्या बोलते हैं इसको, कुछ पोजिशन वेक्टर थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस से। इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं जेड एक्स प्लेन में। सपोज इसकी वैल्यू आर है, तो ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा, और ये जो एंगल बचा, ये वाला जो एंगल है 90 - थीटा, इसकी वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। अब ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है एंगल, ये जो प्रोजेक्शन है जेड एक्स प्लेन में, ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस से फाई एंगल का सबटेंड करता है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा आर साइन थीटा कॉस फाई, इसकी हो जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई। नाउ डी एल थीटा क्या है, डी एल थीटा है इस थीटा जो एंगल है ना, इस सर्कल पे इस आर्क लेंथ का, मीनिंग ये वैल्यू इस थीटा एंगल का। सपोज एक ऐसा सर्कल ऐसा है, ऐसा, इसमें शो करता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ, ऐसा सर्कल 3D प्लेन में ऐसा सर्कल है एक, इसमें जो आर्क लेंथ है दैट इज डी एल थीटा।
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डीएल थीटा की, नॉर्मल बेसिक सर्कल वाली प्रॉपर्टी से, आर डी थीटा। मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर डी आर आर डी थीटा। अब डी एल फाई क्या है, जो आर साइन थीटा का प्रोजेक्शन है और फाई एंगल। अब ये जो सर्कल बना जेड एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन पे जो सर्कल है उसमें जो ये जो आर्क लेंथ है इसको हम बोलते हैं डी एल फाई। समझ में आ रहा है कैसे ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, एल फाई, ये थीटा, ये पाई और डी आर, तीनों परपेंडिकुलर है। जितने भी ये सर्कल, ये बेसिकली दो परपेंडिकुलर सर्कल्स हैं, एक सर्कल ऐसे है, ऐसे, और एक सर्कल ऐसे है। दोनों सर्कल सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डीएल फाई की वैल्यू क्या जाएगी, इसका रेडियस क्या है आर साइन थीटा, सो आर साइन थीटा और डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। दिस इज माई डी टाउ एलिमेंट। ठीक है, नाउ पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लेमडा माइनस आर बाय लेमडा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर डी आर डी थीटा साइन थीटा डी फाई। ये बेसिकली ना इसको बोलते हैं थ्री इंटीग्रल्स है, थ्री इंटीग्रल बोलते हैं इसको, बिकॉज डी थीटा पे भी इंटीग्रेशन है, डी फाई पे भी है और डी आर पे भी है। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा ना फाई पे डिपेंड कर रहा है। स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, इसे कहते हैं स्पेरिकल सिमेट्री, बिकॉज जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ आर आर पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही क्या एंगल सबटेंड किया है, जो थीटा वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं कर रही, सब जो प्रोजेक्शन है फाई उस पर डिपेंड नहीं कर रही। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बस मैं आर स्क्वायर से आर कट जाएगा तो विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय लेमडा डी आर, ये अलग इंटीग्रेशन होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आई थिंक माइनस कॉस थीटा होता है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक रन करती है। इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर नीचे तो वाई एक्सिस टच करेगा ये वाला पॉइंट, तो सर्कल ऐसे एक हाफ सर्कल हो गया, यहाँ वैल्यू जाएगी पाई। सो कॉस थीटा की वैल्यू ऐसा करके देखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बता ही देता हूँ। कॉस थीटा डी डी तक इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा, एंड लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से पाई माइनस कॉस थीटा सॉरी, और डी फाई की वैल्यू जो होगी वो, ये पूरे सर्कल है, 0 से 2 पाई हो जाएगी, तो 2 पाई कॉस थीटा का माइनस 2 तो 4 पाई, तो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट आर स्पेशल माइनस आर बाय लेमडा डी आर, ये वैल्यू आई। आई थिंक ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, माइनस शायद हो जाएगा ना, आई थिंक ये बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा ना। इसका अगर करूँ मैं बाय पार्ट से, इसकी ये रिजॉल्व हो जाता है, क्लियर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको करूँ, किसी को पता है लाइक ये सॉल्व हो जाता है ना बाय पार्ट से, मेरे को हो जाता है आई थिंक। आर स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा, आर हो जाता होगा, ये हो जाता है मेरे को। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये होता ही नहीं है, क्या होता? नो दैट इज, क्वेश्चन ने बोला है वी, नहीं नहीं नहीं, वी पोटेंशियल है, वी इज नॉट वॉल्यूम। एक्चुअली वो जो इंटीग्रेशन के नीचे जो वी है ना उसकी बात हो रही है, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है, वी जो पोटेंशियल हुआ ना, खुद सोचो ना लाइक, अगर डायमेंशन से सब समझो ना, ई डॉट डी ए, जो ई की डायमेंशन होगी और उसमें एक डी है, डी की डायमेंशन एल स्क्वायर होती है, वी डी टाउ, वी की क्या, वी की डायमेंशन क्या होती है, ई इंटू आर, ई स्लैश आर सॉरी, हाँ, और डी टाउ की क्या होती है एल क्यूब। तो डायमेंशन समझो ना, वो जो इंटीग्रेशन के नीचे जो वॉल्यूम वो है ना, ये चीज जो है, ये वॉल्यूम एलिमेंट बोलना है एक्चुअली। और सेम फर्स्ट पार्ट में ऐसे एस है, ये सरफेस है बेसिकली, हाँ ये सरफेस है, और ये वॉल्यूम है स्फीयर का। समझ में आ गया मीनू? ठीक है यार, ये रिजॉल्व कर लेना, आई थिंक रिजॉल्व हो जाता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, क्या होता है यार, 1/, बाय पार्ट्स कर ही लेते हैं।
सो दिस इज कर दूं तो हो जाएगा 0 से R। हाँ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, इसको फिनिश कर दूं, उसको हो जाएगा -R/λ -1/λ, इसकी लिमिट R से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0 1 हो जाएगा, एंड माइनस इसका डिफरेंशिएशन R, एक मिनट, R इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/λ² एक्सपोनेंशियल -R/λ। आई थिंक यही होगा। हम्म, ये होना चाहिए। नो, इसकी लिमिट देख लेते हैं। सो हाँ, अब यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेशन का टाइम ओवर होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुछ इस फॉर्म का आएगा R/एक्सपोनेंशियल R/λ, और जब हम इसकी लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो ये वाली जो इन्फिनिटी है ना, ये बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू R वाली इन्फिनिटी। मतलब बेसिकली इन्फिनिटी अपॉन एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 करेगा, और R पे वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो R पे वैल्यू आ जाएगी R/एक्सपोनेंशियल R/λ -1/λ। ठीक है। -λ², सेम इसके संग भी कर देंगे, इन्फिनिटी में वैल्यू 1/∞ 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -R/λ। ठीक है, ये दोनों कुछ वैल्यू आएंगे, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज में, एंड देन जो ऊपर E.dA किया था, E.dA की वैल्यू क्या थी, हाँ ये, इन दोनों को प्लस कर देना, सो वैल्यू विल बी Q/ε0, जो कि आंसर है, ये आंसर आएगा एक्चुअली। गॉस लॉ जो है ना, मॉडिफाई हो गया, कि इसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा E.ds गॉस लॉ के लिए, प्लस हमें जो पोटेंशियल है उसका वॉल्यूम तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वॉल्यूम एलिमेंट से, ये मुझे चार्ज इंक्लोज देगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ये लास्ट जो चीज है, ये कंफर्म ये कर लेना, बिकॉज कैंसिल हो जाएगा। आर आर अपॉन एक्सपोनेंशियल R/λ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, R इंटू एक्सपोनेंशियल -R/λ से, और एक्सपोनेंशियल -R/λ जो है वो भी शायद कैंसिल, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू जो है वो यही आएगी, Q/ε0। सम कर लेना, हो जाएगा सॉल्व, कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ तो समझ गए, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये मॉडिफाइड गॉस लॉ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग।